हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, सो इसका ये 5th लेक्चर है। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमारा बना था वो ज़्यादा नहीं, 25 मिनट्स का ही था। सो देखते हैं ये कितना लॉन्ग जाता है। सो दैट इज लेक्चर नंबर आवर 6, है ना, लेक्चर 5 हो गए। सो लेट ये 2019 और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट इज द टॉपिक है। इस टॉपिक से जितने भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में आए वो सारे ये मैंने उठाए हैं, है ना। सो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा है, पढ़िए इसे, रीड करिए, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब, है ना, जो 2019 में जो पूछा गया। इसमें ना बेटे बहुत कुछ यूज होगा। अगर किसी बच्चे को पैराबोला तो बनाना आता है, जैसे कि P और Q दो पॉइंट्स हैं पैराबोला के ऊपर, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलिए, ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला राइट वर्ड होगा, है ना, और उसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन के ऊपर, है ना। और फोकस वगैरह से क्या लेना देना, खैर छोड़ो। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसा होता है ना, और इसका यानी कि फोकस 1/4 होगा। एनीवे, ठीक है। एंड लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क दिस। सबसे पहले दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है 9,6, 9,6 मान लेता हूं, यहां कहीं है, दैट इज 9,6। और एक पॉइंट जो है वो है 4,-4, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली 9 यहां है तो 4 इधर ही होगा, सो 4,-4। अब एक पॉइंट और, वो है x, वो मान लेता हूं कहीं भी, मैं इसके ऊपर कहीं भी ले लेता हूं, ये आपका x पॉइंट है। और इस x के बारे में इसने बोला x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क, इसके आर्क के ऊपर, यानी कि POQ की आर्क के ऊपर, P इज दिस वन, POQ की आर्क के ऊपर एक पॉइंट x है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ फर्स्ट में है, थर्ड में भी हो सकता है। दिस पैराबोला वेयर O इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, O वर्टेक्स पहले बोला था मैंने। सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PXQ, थोड़ा अच्छा ट्रायंगल बनाना है मुझे, तो यहां ले लेता हूं x को, ठीक है। सो ये ट्रायंगल बना हमारा। सो यानी कि ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हुआ P, दैट विल बी PXQ। ओके, सो दैट ट्रायंगल हैज एरिया मैक्सिमम, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, देन दिस मैक्सिमम एरिया, और जो भी होगा, मतलब कि x को ऐसे चूज करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो उसका एरिया मैक्सिमम हो, मतलब x इस तरीके से चूज करना है कि उसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, ट्रायंगल का एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, और वो एरिया क्या है। सो दैट्स द क्वेश्चन है। क्या मैं x पॉइंट के बारे में आप बता सकते हो कि x को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, x पॉइंट को? हाँ जी, सोचिए जरा, अगर यहां मैं टी स्क्वायर पुट कर दो x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2t। सो यह आ जाएगा t, जिन्होंने कोनिक सेक्शन पढ़ा है उनको तो समझा गया होगा, बाकी फिर मुंह खोल के देखते रहेंगे ये क्या है, टी स्क्वायर कॉमा 2t। और इस ट्रायंगल का एरिया बच्चा जानता है, ट्रायंगल का एरिया निकालना आप लोग आता है, जब तीन वर्टिसेस हमारे पास हैं। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो पता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। खैर ऐसे नहीं आता तो अपना 10th क्लास वाला पुराने दिन याद करो, वहां भी आपने एक फार्मूला डेवलप किया था, है ना, उस फार्मूले से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एक स्टेयर फार्मूला भी था, खैर स्टेयर को छोड़ो, ये करो। सो हाफ, चलो पुट करो बेटे इसके अंदर, हाफ x1 y1, p में 4,-4, 4-4 1, फिर आपका q 961, फिर लास्ट में आपका आएगा t स्क्वायर 2t, 1, t स्क्वायर 2t, 1, ये t स्क्वायर 2t 1। सो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, और इसी एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए, एरिया डिटरमिनेंट तो अगर सॉल्व करना आता है तो फिर तो बस बात बन गई आपकी, है ना। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूं मैं, यहां देखिए जाएगा हाफ, अंदर आएगा 4, ये कॉलम और रो को ड्रॉप कर दोगे आप, 6 - 2t, 4 × 6 - 2t, फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, कॉलम और रो को ड्रॉप कर दो तो 9 - t स्क्वायर, 9 - t स्क्वायर, फिर देन 1 आएगा, 1 का कॉलम और रो ड्रॉप होगा, 9 × 2 = 18t माइनस 6t स्क्वायर। सो ये जो भी आता है, खैर इसको हम देखते हैं, हाफ, ओके। सो हाफ, प्लस माइनस चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, है ना। सो 4 × 6 = 24 माइनस 8t प्लस 9 × 4 = 36 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 6t स्क्वायर, दैट्स द एरिया है।
ओके, सो कुछ कैंसिलेशन होता है, ये टी स्क्वायर वाले आपके टर्म्स हैं, इनको साइड करो तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा -10t²। टी वाले -8t और ये 18 -8 प्लस का 10t आ जाएगा। मुझे लग रहा है सही कर रहे हैं हम बिल्कुल। 36 + 24 60 प्लस का 60 और हाफ तो बात चली जाता है। इस एरिया को मैक्सिमम करना है। ये एरिया आ गया, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 से डिवाइड करो, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 को ले लो बाहर तो बचेगा -5t² प्लस 5t एंड देन 30। अब 5 को भी निकाल दे रहा, 5 को, 2 तो हट गया यहां से। सो 5 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये आ जाएगा -t² प्लस t प्लस 6, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अब ये क्या बनी है, क्वाड्रेटिक बनी है। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक बहुत ही अच्छे से पढ़ी है वो तो समझ गए होंगे, ठीक है, उनको तो ये बात समझ में आ गई कि ये क्वाड्रेटिक को हमने कैसे सॉल्व करना है, मतलब इस क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम कैसे करना है, इस क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम कैसे करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी। पहली बात तो इसका ए जो है वो कैसा है, माइनस क्या, कोफिशिएंट इसका कैसा है, x² का यानी कि t² का कोफिशिएंट कैसा है। एक बार दोबारा से चेक कर लेना कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो, बस इतना देख लेना, ठीक है। सो फिर इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। एरिया वैसे भी जो भी आए, एरिया वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। सो करिए इसको आगे सॉल्व। एनीवे आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आएगा, फैक्टर्स बनाते हैं इसके। तो ये माइनस चाहे आप बाहर निकाल लो, -5 बाहर निकाल लिया आपने, अंदर आ गया t² - t - 6। सो फैक्टर्स बनाता हूं इसके मुझे लग रहा है फैक्टर जो बनेंगे, ओके, 3 और 2, तो t² - 3t प्लस 2t - 6। सो कॉमन जो आएगा, t कॉमन आया, t - 3 या 2 कॉमन आया, t - 3, तो t + 2 और t - 3, t + 2 t - 3, हाँ ये फैक्टर बन गया इसके। सो ये 5 मॉडुलस तो लेना एरिया निकाल रहे हो, मॉडुलस भले माइनस का। सो 5 प्लस का हो गया t + 2 और क्या आया था t - 3, ये आ गया मॉडुलस में, है ना बेटे। ओके, सो दैट्स द एरिया। और इस एरिया को हमें क्या करना है, इस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इस एरिया को क्या करना है भाई, मैक्सिमम करना है, ठीक है। सो x पॉइंट जो है वो इसी के अंदर इसी कर्व के ऊपर है, कहीं इसी, मतलब कह सकते हो इसी आर्क के ऊपर है, ठीक है। ऑर्डिनेट हमने लिए थे पॉइंट x के, है ना। पॉइंट x के आप सोच सकते हो कि कहां से कहां तक होंगे। जो आपका 2t होगा, इस 2t की बात कर लेते हैं, ये -4 और 6 के बीच में नहीं होगा भाई। इसने बोला कि भाई इस आर्क से यहां तक जा सकता है, यानी कि P से लेके Q तक जा सकता है। P से लेके Q तक जाने का मतलब है कि 2t जो है हमारा वो -4 से 6 के बीच में होगा, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 2t जो है वो हमारा -4 से 6 के बीच में। सो 2t उसने बोला इसी के बीच में होगा, तो -4 से 6 के बीच में, तो t जो होगा वो बिलोंग होगा -2 से 3 के बीच में। t belongs to -2 to 3। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम करना है हमें। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, किसी भी पैराबोला का, जैसे ये पैराबोला है आपका, इसको मैं रेज करता हूं, देखिएगा कोई भी पैराबोला है, भले ही वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, सो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे बताते हैं। चलिए ये डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ t नेगेटिव था ना। चलिए, सो t² का ऑप्शन नेगेटिव था। सो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी -d/2a, इसका पहला कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा होता है -d/4a, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी -d/4a। इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी कि इसमें -d/4a लगा दो, यानी कि आ जाएगा -d, d का मतलब b² -4ac, b² -4ac, 6 4 24 प्लस का अपॉन 2a, सॉरी -4a, सॉरी -4, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25/4। लेकिन 25/4 आंसर नहीं है, क्योंकि साथ में 5 भी मल्टीप्लाई कर रहा है। हमने तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ना, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये है 25/4 इंटू व्हाट 5, तो ये आ गया हमारा 125/4। सो दैट्स आवर आंसर, 125/4। दिस वन इज आवर आंसर। मतलब कि अगर हमारी जो अगर t की वैल्यू, जैसे t जो है हमारा -2 और 3 के बीच में है,
बिल्कुल सही, आप देख सकते हो t जो है -2 और 3 के बीच में आएगा। कब? जब इस पूरी इक्वेशन को हम लेस देन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ऐसे ही होगा ना। तो -2 और 3 के बीच में आएगा। सो यानी कि अंदर जो है मॉड के अंदर ऑब्वियसली क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। सो इसका मतलब यूज क्या था, ये -2 से 3 लेने की क्या नीड थी हमें, ये नहीं समझ आया आपको ये पॉइंट, ये आता नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये सर क्या किया आपने, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर x - a का होल मॉड जो है और उसमें x जो है वो a से लेस है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से। यानी कि अगर मॉडुलस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हटा दो। ओके, ऑलराइट। तो हमने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर बना दिया, हिसाब से समझ लो इस बात को, ठीक है। सो एनीवे, और हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 125/4, और ये आपको पॉइंट समझ आ रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बीच में, इसमें काफी कुछ इसने मिक्स किया है इस क्वेश्चन में, तो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जेईई मेंस ने 2019 में काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं बेटे, है ना। सो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। दिया हुआ है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, मेंस के क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है काफी, है ना। मतलब जिसको नॉलेज होगी वही कर सकता है, जो ग्राफ वगैरह बनाना जानते हैं, विजुलाइज कर सकता है ना। हाँ, सी इज नॉट, जो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करता है वो नहीं हिला पाएगा यार, इसको बता रहा हूँ। जो मतलब विजुलाइज करेगा इसको, ग्राफ बनाएगा इसका, है ना, सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। लेट S be the set of all integral values of C for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and its other root lies in the interval 2 to 3. Then the number of elements in S is, तो elements कितने होंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा ऑब्वियसली, या तो देखो इसने ये बोला नहीं कि सी, इसने ये जरूर बोला कि सी नॉट इक्वल टू 5, वो तो ऑब्वियस है। अगर इक्वल टू 5 हो गया 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 0 हो गया तो लीनियर बन गई यार, क्वाड्रेटिकल ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि वो गिवन, उसने ये नहीं किया कि सी ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है, बस अगर ऐसा दे देता तो, अगर सी ग्रेटर देन 5 होता तो पैराबोला अपवर्ड ही होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं दिया। तो दो केस बन सकते हैं, या तो पैराबोला अपवर्ड हो सकता है या पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा केस, दूसरी बात, केस नहीं मतलब केस तो यही होंगे, बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू सी फॉर विच द वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 2, ये रहा 0, ये रहा 2, एक रूट 0 2 के बीच में आ गया, एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3, और दूसरा रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में। लो भाई, ये भी 2 और 3 के बीच में आ गया। मेरी बात समझ आ रही है, चलो 2 के आगे ले लो अब, ठीक है। और इसमें भी यही है, 0 और 2 के बीच में एक रूट, और एक बेटे 2 और 3 के बीच में। सो ये अब आगे बात करते हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सो दैट्स द क्वेश्चन है बस, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपली हम सभी जानते हैं कि अगर F0 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, F2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो F0 और F2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 आएगा बच्चे, की नहीं आएगा, बोल। दोनों केस में आएगा, चाहे आप ये केस ले लो, F0 इसमें पॉजिटिव है लेकिन इसमें F2 नेगेटिव है, बात तो वही होगी। अच्छा, दूसरा F2 और F3 की बात कर ले भाई, F2 पॉजिटिव है और F3 का साइन नेगेटिव है, तो F2 और F3 का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा दोनों केस में, आइदर दिस वन और दिस वन। आप चेक करिए, F2 यहां भी नेगेटिव है और F3 यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं F0 और F2 की। F0 फाइंड आउट करो जरा, F0 पुट करो, फिर F2 पुट करो, फिर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये रेज कर दूं मैं, ग्राफ की नीड नहीं है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ जिसने विजुलाइज करने वो कर जाएगा इस क्वेश्चन। 0 पुट करो, F0 पहला केस बनाते हैं, F0 पुट करेंगे, ये 0 बचेगा क्या भाई, F0 मतलब है ये Fx है, इसमें 0 पुट करना है, x की जगह C-4 आ रहा है, और साथ में F2 क्या आ रहा है जी, 2 पुट करो तो आएगा 4 इंटू करते हैं 4 इंटू C-5 माइनस 4C प्लस C-4 इज लेस देन 0, ये हमें लेस देन 0 करना है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं प्रॉपर, है ना, दैट विल बी C-4 देन 4C माइनस व्हाट 5 4 20 माइनस 4C है प्लस C-4 लेस देन 0, कैंसिल आउट, सो C-24 और यहां गया C-4 लेस देन 0, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड नंबर, सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे
टू और F2 और F3 से है ना, 2 और 3 से। सो F2 और F3, F2 पुट करो, इसमें थोड़ा सा हमें करना होगा सॉल्व। F2 तो यहाँ भी किया था हमने, इसी को ना लिख दूं मैं, यही तो F2 है, सही रहेगा ना, कहाँ इतना सॉल्व करेंगे। चलो F2 यहीं से लिख दो, तो F2 तो आ जाएगा C माइनस 24। F2 तो ये आया, ये हमारा F2। अरे भाई ये F0 आया था, ये वाला, और ये हमारा पूरा सॉल्व हुआ था, F2 आया था। तो यहाँ F2 इंटू F3 है, तो F2 की वैल्यू यहीं से लिख दो ना, क्या है C माइनस 24, और F3 हम निकाल लेते हैं, क्यों इतना टाइम लगाओगे, है ना। सो 9 इंटू C माइनस 5 माइनस 3 टू 6C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0। सो 9C माइनस 6C प्लस C, सो ये आ गया आपका माइनस 6C प्लस C, ये आ जाएगा आपका C माइनस 24, 9C माइनस 45 माइनस 6C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0, ये आ गया 9C माइनस 6C, ये आ जाएगा माइनस का 3C और प्लस C, यानी कि माइनस 2C बचेगा, ये पूरा सॉल्व होके माइनस 2C बचेगा, ओके। और फिर इन दोनों जोड़ दो, माइनस 49 आ जाएगा, माइनस 2C माइनस 49 लेस देन 0, सही है। चलिए देख लो, एक बार चेक कर लो, माइनस 2C है, 4C है, 9C माइनस 6C, यानी क्या आ जाएगा 3, प्लस का आ रहा था 3, है ना, प्लस का, सॉरी प्लस का 3, और क्योंकि 9 बड़ा है ना, हाँ 4C आएगा प्लस का, यार ये गड़बड़ होगी, अब सही है, ओके ऑलराइट। सो 4C माइनस 49, 49 सही, 49 का प्रॉब्लम नहीं, वो तो माइनस पे आएगा। एनीवे यहां से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ छोटा नंबर इधर आता है नंबर लाइन में, बड़ा नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर चलेगा हमारा प्लस माइनस प्लस, ये चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इधर भी आते हैं, 24 और 49/4 में से कौन सा बड़ा है, ये आएगा आपका 4 1 4, हाँ तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, 24 बड़ा है। सो 49/4, यहाँ मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, हटाता हूँ इसे, इरेज कर देता हूँ मैं। सो 49/4 और 24, 49/4 और 24 चलेगा हमारा प्लस माइनस प्लस, हमें इस बार क्या चाहिए नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2 से आया हमारा सोल्यूशन, है ना। सो ये आ रहा है 4 से 24, यानी कि C बिलोंग्स टू 4 to 24, और नेक्स्ट यहां से आ रहा है C बिलोंग्स टू 49/4, 49/4 to 24, और अब आपने इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन हमारी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं करेंगी, मैं नहीं बोल सकता कि ये मतलब कि जो आपका ग्राफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। सो ये सारी कंडीशंस मतलब फॉलो नहीं होगी, मतलब दोनों ऑब्वियसली हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना ही होगा, ठीक है। सो करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 बड़ा है कि 49/4 बड़ा है, या फिर आपको एक बात मैं और सिंपल से समझा देता हूँ। पहला केस क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन लेने का तरीका एक और भी है मेरे पास, देखो पहली क्वेश्चन से मुझे ये पता लगा कि जो हमारा C है वो 4 और 24 के बीच में होगा, और दूसरा पक्ष जो है हमारा वो बोल रहा है कि 49/4 से 24 होना चाहिए। 49/4 कहां पे होगा, यहां कहीं होगा, 4 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि दोनों पक्ष की सहमति चाहिए मुझे। पहला पक्ष बोल रहा है कि 4 से 24 जाना है मैंने, और दूसरा बोल रहा है मैंने 49 से 24 जाना है, उन दोनों के बीच में बस ये इंटरसेक्शन आ रहा है। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, 49/4 से 24। अब आप बताओ कि ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि C बिलोंग्स टू 49/4 से 24। अब इनके बीच में जितने भी आपके इंटीजर्स आते हैं उनको निकाल लो। इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं देखिएगा, इंटीग्रल्स निकालिए यहाँ से दोनों में से। सो जो जो इंटीग्रल्स आ रहे हैं उनको फाइंड आउट कर लो आप, और ये आपका 13 से शुरू होगा, ये 12 4 जा 48 होता है, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग है, तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि कितने इंटीग्रल्स हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसका आंसर क्या आएगा, 11 इंटीग्रल वैल्यूज
लिख सकते हो 11 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी आर पॉसिबल। मतलब क्वेश्चन की क्वालिटीज अच्छी हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटीज अच्छी हैं। हाँ जी बेटे, थोड़ा ध्यान रखो बेटे कि लोकेशन ऑफ रूट्स या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। मतलब थोड़ा आपको सोचना होगा इसमें अच्छे से, है ना। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस क्वाड्रेटिक, पहले तो इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, अपवर्ड होगा ऑब्वियसली, है ना। सो ग्राफ तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। और बोल रहा है कि जो रूट है दोनों के दोनों 1 और 5 के बीच में। चलो ये अच्छी खबर मिल गई हमें, इसने बता दिया हमें कि दोनों रूट्स जो है 1 और 5 के बीच में। चलो थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ मैं। सो एनीवे ये ठीक, दोबारा से करता हूँ ग्राफ। देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये हमारा पैराबोला है, और ये 1 है यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं 5 है। क्वेश्चन में बोला गया कि जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो ये तो ग्राफ क्रॉस करके जा रहा है। इमेजिनरी होते तो नहीं, तो ऊपर ऊपर जाता, अगर इक्वल होते तो टच करता। लाई इन द इंटरवल 1 to 5, देन m लाइज इन द इंटरवल, तो m किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो बेटे यहाँ से केसेस बनाओ अलग अलग। एक केस है कि f1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस है कि f5 कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। और अच्छा, इसका वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स ये होता है -b/2a, -d/4a। अगर इसकी बात करें इस वर्टेक्स की, ये पॉइंट्स हैं अलग। -b/2a जो वर्टेक्स है इसका, ये कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नहीं, -b/2a पॉजिटिव है, सॉरी, वो पॉजिटिव है, यानी कि -d/4 नीचे आ रहा है, वो नेगेटिव है, सॉरी। सो ये -b/2a कैसा है, पॉजिटिव है। यहां तक तो बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ग्राफ इधर भी तो आ सकता है। ग्राफ इधर कैसे आ जाएगा, जब रूट सी 1 और 5 के बीच में, तो इसी में आएगा ना। सो -b/2a इज ग्रेटर देन 0, सो देन m लाइज इन द इंटरवल। तो m के बारे में पूछ रहा है कि m किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की भी बात कर लो यार। डिस्क्रिमिनेंट एक रह गया, तो एक और केस ले लो। डिस्क्रिमिनेंट -b/2a अगर मैं बोलूं, इसके बारे में थोड़ा, ये नहीं बोल सकता कि 1 और 5 के बीच में ही होगा, ये ज्यादा सही है, इससे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, ये ज्यादा बेटर। सो ठीक है, ये वाला लेना केस है ना। और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 1 लेना। ये 4 केस बहुत है, इनफ है इतना निकालने के लिए m के बारे में, है ना। सो हर तरफ से घेर लिया आपने m को, बस अब सॉल्व ही करना है। पहला केस कौन सा लोगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला ले, वही लिखा है मैंने पहले, चलो उसी को लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ये पहला केस है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई, कहाँ गया बच्चे, m² -4ac 16 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बनाओ उसके, m+4 m-4 ग्रेटर देन 0। सो रूट्स क्या आएंगे, एक -4 आएगा और एक 4 आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो m जो है वो आपका बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। -b/2a 1 से 5 के बीच में होगा, ये भी केस बनाओ एक। -b/2a क्या आएगा हमारा, m/2, यानी क्या आ जाएगा m/2, 1 और 5 के बीच में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m ग्रेटर देन 2 एंड दिस, एक केस ही आ गया। m के कैसे बनाते जाओ, फिर सबका इंटरसेक्शन लेंगे हम, है ना। चलो, और थर्ड नंबर f1 ग्रेटर देन क्या करो, 0। f1 क्या है बेटे हमारा, f1 आएगा 1 - m+4, 1 - m+4 इज ग्रेटर देन 0। सो यहां से आ जाएगा m इज लेस देन 5, ये केस भी आ गया। अच्छा, एक और कौन सा, 3 केस हो गए, चलो 3 केस हो गए, ये भी है ब्लैक वाला, ये 1 2 3, लास्ट केस बचा है 5 वाला। तो 25 - 5m, 25 - 5m plus 4 is greater than 0। 25 plus 4 29, 29 minus 5m is greater than 0। so यहां से आ जाएगा m is less than 29/5। ये केस ही आ गया, यानी कि कितने केसेस हो गए टोटल, 4 केस हो गए, है ना। सो अगर 4 केस हो गए टोटल, अब इन सभी का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन ही लेंगे, और क्या ऑब्वियसली, है ना। इन सबका क्या ले लो, इंटरसेक्शन। सो चलिए इनका इंटरसेक्शन लेते हैं और देखते हैं क्या आता है भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो हटाए इसको, 1 2, बस ये 4 केस ही दिखने चाहिए मुझे, बाकी सब एरेज करो यहाँ से।
मामला यहाँ टफ है, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, गया क्वेश्चन तुम्हारा, है ना। यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखना, पूरा नंबर लाइन ड्रॉ करो एक बड़ी सी। हाँ, और इस नंबर लाइन में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, छोटा वाला कौन है? अच्छा, कौन कौन से नंबर लिखने हैं ये पुट करो पहले। -4 भी है, 4 भी है, चलो भाई -4 नेगेटिव यहाँ, 4 यहाँ कहीं है। हाँ, और कौन है भाई? 5 चलो यहाँ पे होगा कहीं, 4 के पास में होगा। 2 से 10, 2 कहाँ कहाँ होगा भाई? 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ के ले लो। 10 कहाँ होगा? 10 यहाँ ले लो। और कौन सा बचा? ये भी ठीक हो गया। 29/5 ये आएगा 6 से लेस, थोड़ा सा 6 से लेस, यानी कि यहाँ कहीं होगा, है ना। 29/5। चलो भाई, हो गए सारे कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे। पहला केस कह रहा है कि -∞ से -4 जाओ, यानी कि इधर, और फिर बोल रहा है 4 से इधर जाओ। ठीक है, हाँ जी। दूसरा केस क्या बोल रहा है हमारा? सेकंड केस कह रहा है हमारा 2 से आप 10 जाओ, 2 से 10। लो भाई, सेकंड केस की बात भी मान ली। थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस मेरा कह रहा है कि आपने इस बार जाना है 5 से लेस, 5 से लेस। ले भाई, इसकी बात भी मान ली। बचा कौन? 29/5 से, 29/5 से लेस, 29/5 से लेस, यानी कि ये आ गया आपका। मैं पेन चेंज करूं, ब्लू से लिख देता हूं। चलो, 29/5 से लेस, ये आपका आ गया 29/5। अब बताओ भाई, आप ही लोग निकाल दो कहाँ पे सारे शेडेड मिल रहे हैं आपके। हाँ जी, कहाँ पे सारे मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वहां पे देखो कौन सा 29/, देखो भाई आपका आंसर आ गया, है ना, m का इंटरवल आ गया। सो 29/5 से, सो यहाँ पे जहां पे चारों लाइनें आपकी मिल रही हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, चार ही तो केस हैं। सो ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वो यहां मिल रही हैं, आप देख सकते हो, यानी कि 4 से 5। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, आई लाइक इट। Next, if a belongs to real number and the equation this, देखो बेटा ये 2014 मेंस में आया था, और खैर इसने ये दिया कि ब्रैकेट x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है लेस देन इक्वल टू x, है ना। ऑब्वियसली ब्रैकेट x की हमेशा वैल्यू जो होती है x से लेस ही आती है। ब्रैकेट x का ग्राफ ऐसे होता है, ये इक्वल टू भी आ सकती है, बट इस तरीके से ग्राफ होता है, और यानी कि आप देख सकते हो ये y इक्वल टू x लाइन है। तो ऑब्वियसली x से नीचे ही हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, सो खैर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात नहीं करनी, खैर इसको ये बोलना चाहिए था कि x माइनस ब्रैकेट x जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, है ना। खैर हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a लाइज इन द इंटरवल, तो a की सारी वैल्यूज किस इंटरवल में लाइज करेंगी। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसने बोला इसका। सो अगर मैं लेट कर लूं x माइनस ब्रैकेट x को t, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3, और x माइनस ब्रैकेट x को आप जानते हो उसका ग्राफ ऐसा होता है। ये हम पूरा ग्राफ नहीं बनवा के दिखाऊंगा आपको, मतलब कैसे बना ये, खैर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, खैर जब x जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है तो ब्रैकेट x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। और अगर x 1 और 2 के बीच में होगा तो ब्रैकेट x की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर x -1 और 0 के बीच में होता है तो ब्रैकेट x की वैल्यू -1 होती है। अब यहां से आप समझ लो बात कि अगर x 0 1 के बीच में है, ये रहा 0 और ये है 1, अगर x आपका 0 1 के बीच में है तो ब्रैकेट x वैल्यू क्या देगा? 0 देगा, यानी कि ये पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि ग्राफ किसका बनेगा? x का, y को x लाइन का। अगर x आपका 1 और 2 के बीच में है तो ब्रैकेट x वैल्यू क्या देगा? x -1, यानी कि x -1 डिस्टेंस नीचे आ जाओ। अगर ब्रैकेट x जो है वो -1 और 0 के बीच में है तो ब्रैकेट x वैल्यू क्या देगा? -1, यानी कि x में -1 जोड़ दोगे तो +1 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यानी कि y को x का ग्राफ ऐसा होता है, x +1 ऊपर आ जाएगा। एनीवे, सो ये तो हाँ फ्रैक्शनल पार्ट x की एक और खूबी है, फ्रैक्शनल पार्ट x को वैसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, 0 से बड़ा होता है हमेशा और 1 से लेस होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x की खूबी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? आगे इसने बोला, इसमें t पुट किया तो आएगा -3t² + 2t + a² is equal to 0. Are you getting this? Then यहां तक सब सही है, तो t की वैल्यू निकालिए। t की वैल्यू क्या आ रही है? सो t की वैल्यू आ जाएगी
-2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 12a स्क्वायर प्लस का अपॉन -6 2a, और ये आ गया -2 प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल लिया, अंडर रूट के अंदर आ गया 1 प्लस 3a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया माइनस का 6 ही है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन -3, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सो आ जाएगा 1 माइनस प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गया। ये टी की वैल्यू आई, और टी के बारे में अभी मैं कुछ बोल चुका हूं आपको, टी जिसको माना था उसकी वैल्यू 0 1 के बीच में होती है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच में होगी, यानी कि पॉजिटिव तो होगी। और एक जो वैल्यू है 1 माइनस वाली, 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर, ये आप खुद समझदार हो, ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आप देख सकते हो कैसे बताता हूँ, 1 में 3 कुछ जुड़ रहा है, यानी कि 3 प्लस 1, और ये भी a स्क्वायर पॉजिटिव है, कुछ तो बड़ा होगा, यानी 4 अंडर रूट के अंदर 4 अंडर रूट 2, 1 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा। सो कुछ आइडिया लगा सकते हो यार। तो ये आ गया 0 1 के बीच में आया, तो कौन आएगा 0 1 के, प्लस वाला ही आएगा, माइनस वाला आएगा तो सवाल ही नहीं उठता। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ जाएगा 0 से 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर 0 से 3, 1 माइनस कर दो दोनों साइड, सो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ माइनस किया तो आ जाएगा 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस 3a स्क्वायर 4, 1 माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 0 और यहाँ बैठे 1, सो a स्क्वायर जो है वो 0 1 के बीच में है, तो a की वैल्यू आप ही बता सकते हो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 0 और 0 से यानी कि इसके फैक्टर बना के कर लो, a स्क्वायर -1 ऐसे कर लो, ज्यादा समझ आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, सो ये आ गया -1 फिर 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, अरे ठीक है, तो माइनस क्या है ये -1 से 1, यानी कि a बिलोंग्स टू -1 to 1, has no integral solution, then all possible values of a lies in the interval, ठीक है। सो इसका कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन अगर नहीं है, ठीक है, तो बस ठीक है, फिर हम ये वैल्यू ले लेंगे -1 से 1 के बीच में, और 0 से 1 हमने इंक्लूड किया था यहाँ, 0 1 के बीच में होगा, 1 नहीं इंक्लूड होगा, सो ठीक है, आप समझ गए होंगे, सो ये आ जाएगा बस, ठीक है, लेस देन 0, a -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 के बीच में आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो फॉर नो इंटीजर सोल्यूशन ऑफ a की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है, सो 0 एक इंटीजर होगा, तो -1 से 1 और 0 ले लो, फिर यूनियन 0 से 1 ले लो आप, सो आंसर कौन सा होगा a, बस ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। -1 और 1 भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो आपका क्या देंगे, इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं कि -1 और 1 भी इंटीग्रल है। देखिए बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोनों। अभी तक आप देख रहे थे कि मैं बोल रहा था आपको कि मेंस में क्वेश्चंस की क्वालिटी काफी अच्छी रखी थी, ठीक है, सो उसके क्वेश्चंस में थोड़ा माइंड लगता था। यहाँ एडवांस के दोनों क्वेश्चन मैंने यही उतार दिया, आप यहीं से आइडिया लगा लो कि क्वेश्चंस दोनों ही कितने ईजी है, क्योंकि ये स्पेस मेरे लिए इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ट्रिकी है थोड़ा, नो डाउट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, है ना, और मेंस में थोड़ा सॉल्व करने वाले आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, लेंथी भी होते हैं। देखिए, फॉर ऑल एक्स दिस इज ग्रेटर देन 0 देन इंटरवल इन व्हिच ए लाइज। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था ये 2004 में। कोएफिशिएंट कैसा है एक्स स्क्वायर का, 1 पॉजिटिव है, या तो ग्राफ ऐसा होगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा, टच करेगा, या तो ऊपर ही ऊपर चलेगा, और ये वाला मुझे चाहिए, क्योंकि हमें इस पूरे को ग्रेटर देन क्या करना है, 0 करना है। इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसमें d लेस देन 0 होता है, और इसमें d हमारा नहीं, और कुछ उल्टा नहीं बोल गया, उसमें d इक्वल टू 0 होता है, इसमें d लेस देन 0 होता है। सो ये हमें करना है, बस आ जाएगा आंसर हमारा, कर देते हैं, बस यही इनफ है मान लीजिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके सामने एग्जांपल है ये, है ना। सो b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a1 है, c 10 माइनस 3a लेस देन क्या हो गया बेटे 0। 4a स्क्वायर माइनस
40 ये अगला वाला और भी आसान है, ये तो आप कर ही देना सॉल्व है ना। 12a इज लेस देन 0, तो क्वाड्रेटिक बन चुकी है। 4 को भेज दो डिवाइड में, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, 5 और 2 तो आएगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इज लेस देन 0। सो a कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया a प्लस 5 और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a प्लस 5 लेस देन 0। सो एक रूट आ रहा है 2 और एक आ रहा है माइनस 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, सो ये आ गया। सो इंटरवल आ गया माइनस 5 से 2 के बीच में। सो इतना आसान क्वेश्चन भी आईआईटी में आता है। नेक्स्ट, इफ b इज ग्रेटर, ये और भी आसान है, b इज ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैज ऑप्शंस आर गिवन। सो अगर b a से बड़ा है तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, है ना, ही इज आस्किंग दिस। सो इसके रूट्स कैसे होंगे, देखो बेटे मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, सो आप सभी जानते हो कि ये पैराबोला है, इसका ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करूं ना, इसके रूट्स अल्फा बीटा है और बी ए से बड़ा है। चलो, और जो एक इक्वेशन अगर मैं ऐसी ले लूं जिसमें सिर्फ रूट्स उसके ए और बी हो, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये रहा ए और ये रहा बी। बोलिए सही है ना सर, यहां तक ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, और गैप कितना होगा यहाँ, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो गैप ये वाला 1 ही होगा ना। मतलब 1 इसमें से माइनस किया, अरे भाई ये क्वाड्रेटिक थी, इस क्वाड्रेटिक को 1 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट किया ना यार, ये तो मतलब समझा रहे होगे आप, क्योंकि 1 माइनस किया इस क्वाड्रेटिक में से, और ये वाली क्वाड्रेटिक का ये ब्लू वाला ग्राफ है इसका, इस वाली का ए और बी इसके रूट्स है, तो 1 उसको शिफ्ट किया मैंने नीचे। सो ये ग्राफ हमारा ड्रॉ किया ब्लैक वाला, प्रॉपर है ना ग्राफ इसका बन गया। सो आप भी बता दो ये कहां से कहां लाई करेगा, इसके रूट्स कहां से कहां लाई करें। इसके रूट्स मुझे दिख रहे हैं, ये वाला एक रूट है अल्फा, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, ए के बीच में आएगा, और ये वाला बीटा माइनस प्लस इन्फिनिटी से इधर आएगा और बी की तरफ, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई एडवांस, नितिन गुप्ता, टॉपर ऑफ 2000। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 1999 में क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक बनाए थे, मतलब इसमें टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, और लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन है सारे ये, है ना। इफ द रूट्स ऑफ, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, कह रहा है कि इसके रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो रियल भी हैं और 3 से लेस भी है, देन कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, ही इज आस्किंग दिस। ठीक है, सो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको, और सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ वाले ये सारे क्वेश्चन ये है ना, सो करते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियल है दोनों रूट्स और 3 से लेस है, तो उनका सम जो है भाई, अभी इसने बोला अल्फा भी 3 से लेस है, बीटा भी 3 से लेस है, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, 6 से लेस होगा, 3 से नहीं 6 से लेस होगा, और अल्फा इंटू बीटा 9 से लेस होगा। इक्वेशन यहां से बनेगी 4 5 3 बना दो, 3 4 बहुत है ना। सो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 6। वैसे जो आंसर दिया है वो तो 2 इक्वेशन से ही आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। चलो खैर, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, जरूरत तो नहीं है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 2a अपॉन 1 इज लेस देन 6, यानी कि a लेस देन 3। अल्फा इंटू बीटा a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, यानी कि c अपॉन a इज लेस देन 9। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a, ये इधर आ गया माइनस 12 इज लेस देन 0, 4 और 3, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a माइनस 12 इज लेस देन 0। सो यहाँ हम कॉमन लेंगे a को, अंदर आएगा a प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे a प्लस 4 लेस देन 0, एक आ जाएगा a माइनस 3 फैक्टर और एक आएगा a प्लस 4 फैक्टर। सो 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया a माइनस 3 और एक आ गया a प्लस 4। ओके, सो नाउ अब इसको ले लो भाई, -4 नंबर लाइन पे है ना, -4 और 3, -4 पहले आएगा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, अरे यहाँ इक्वल टू 0 किया ना, एक -4 दे रहा है 3 इधर, हमें कौन सा लेना, नेगेटिव वाला, यानी -4 से 3, यानी कि a इसमें बिलोंग कर रहा है -4 से 3, तो कितनी इक्वेशन होगी, 2 होगी। चलो तीसरी बात करते हैं, अब ग्राफ ही बना देते हैं, ग्राफ से तीसरी आएगी है ना। चलिए
थर्ड इक्वेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कि भाई इसका जो पैराबोला जिसकी ये बात कर रहा है ऑब्वियसली अपवर्ड ही होगा 1, मतलब इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, अपवर्ड होगा। ये पैराबोला हमने ड्रॉ किया है यहाँ। इस पैराबोला की अभी आपने ही बताया कि इसके रूट्स तो अल्फा बीटा ही है, इसके रूट्स अल्फा बीटा ही है ना। सो और अल्फा बीटा दोनों ही इसने क्या बोला 3 से लेस है, ये रहा 3 तो कुछ भी वैल्यू दे रहा होगा, हमें क्या पता है। F3 कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो यहां से भी इक्वेशन तो बन जाएगी। या फिर डिस्क्रिमिनेंट को कर दो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा सही है, ये करो। सो डिस्क्रिमिनेंट से काफी कुछ मिलने वाला है, करूं मैं, चलिए। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यानी कि आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। सो ये आ गया माइनस 4a प्लस 12, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4a माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू 3। एक और इक्वेशन बनेगी, एक तो ये तो यहां से भी आगे डिस्क्रिमिनेंट से भी a लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, इसमें इक्वल टू आ गया। खैर लास्ट जो कंडीशन होगी मेरी, अभी मैंने आपको दिखाया था कि F3 जो है F3 वो पॉजिटिव आ रहा था, अगर a को F3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। a को F3 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो a को F3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालते हैं और पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहां से भी एक कंडीशन आप बनाओ, नेक्स्ट कंडीशन यहां से बनेगी, करें F3 की वैल्यू a तो खैर a की तो नीड ही नहीं, एनीवे a तो 1 है ना, सो पॉजिटिव है F3। सो ये आ जाएगा -2, सॉरी 3 पुट किया ना, 3 3 9 माइनस 2a इंटू 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। सो ये आ गया 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a स्क्वायर और फिर है माइनस 6a प्लस a माइनस 5a, 9 माइनस 3 6 इज ग्रेटर देन 0, और 3 और 2 इसके रूट्स आ रहे हैं। सो ये आपका बनेगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब ये 4 कंडीशन आपको मिल गई, अब इन चारों को सॉल्व करो, वही कहानी फिर से करते हैं जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, है ना। सॉल्व ऐसे ही करना है, चलिए करिए ट्राई। तो 4 कंडीशन जो मिली है इनसे हमें सोल्यूशन निकालना है, करें ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट वाली करिए, इसको इरेज करता हूँ मैं, सभी को यहाँ लिखो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किया वैसे ही करना है इसको भी। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ 4। सो यहाँ 3 की कहानी है, 3 ले लो यहाँ। अच्छा दूसरा कौन है, 3 इक्वल टू वाला है, ये दोनों चले गए, ठीक है। -4 यहाँ क्यों होगा, -4 चलो -4, फिर कौन है 3 है, 3 है यहाँ 2 है, चलो 2 को यहाँ ले लो, यहाँ 3 को ले लो, ठीक है। अब बनाओ उसको। सो ये आएगा आपका पहला वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, लेस देन 3, ये वाला ये लेस देन 3। दूसरा इक्वल टू भी बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, ये इक्वल टू बोल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों गए, -4 से 3 बोल रहा है, ये रहा -4 और ये रहा 3, -4 से 3 आ गया एक, और फिर देन कौन सा इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2, देन 3 से इनफाइनाइट, ये, और 2 को इसने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ ध्यान रखना, और 3 को भी इंक्लूड नहीं करना, खैर 3 आ नहीं रहा इंटरवल में। सो -4 से 2, सो यही वाला इंटरवल है जो आपका -4 से 2 आ रहा है, जबकि आंसर में लेस देन 2 दिया है, और मैंने बोला था एक कंडीशन इसने नहीं ली, ये यहीं तक रहा, इसके अलावा खैर -4 से 2 आंसर है, और इसने नहीं दिया तो आप यही टिक करोगे, ध्यान रखिए। ये एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये, a लेस देन 2। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन, 1990 में आया था ये एडवांस में। fx भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये इसने बोला इस fx के बारे में कि हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू ले लो आप, है ना, सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये ऐसा कब होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन के बारे में अगर कोई बोलता है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ऐसा कब पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर fx ग्रेटर देन 0 बोल रहा है वो,
है ना। सो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी आपका ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0, यानी कि ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। ओके, सो एफ एक्स पॉजिटिव ही है, देख लो आप, वाई एक्सिस में ऊपर है ना, एक्स एक्सिस है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ जी एक्स इक्वल टू दिस देन फॉर एनी रियल एक्स, जी एक्स के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, कोई बात नहीं, हम एफ एक्स को मान लेते हैं, फिर जी एक्स भी एफ एक्स को ले लेते हैं, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना एफ एक्स। और एफ डैश एक्स क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तो ये आएगा 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा भाई, ये सिर्फ 2a आएगा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2ax प्लस बी प्लस 2a। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब क्या होगा, मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, वो तो खैर हम देखते हैं। और इसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है तो उसको ऐड ऑन करिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के कोएफिशिएंट्स को एक साथ में लिख सकते हो आप, यानी कि आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a और यहाँ आ गया एक्स, और फिर बचा सी प्लस बी प्लस 2a, यानी कि आ गया सी प्लस बी प्लस 2a, यानी कि बी प्लस सी प्लस 2a, ये आ गया। सो ये आपका जो एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। और इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हमें जी एक्स कैसी वैल्यूज देगा, सो जी एक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स, या फिर क्या होगा, है ना, ये देखते हैं। सबसे पहले इस जी एक्स का भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, इस जी एक्स का भी डिस्क्रिमिनेंट ही तो बताएगा ना जी एक्स के बारे में। सो इसका तो वैसे ए कैसा है, ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। सो ये ले लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी प्लस सी प्लस 2a, यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालो इसको, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर, यह आया 4ac और 4ac, आपका 4ab और 4ab कैंसिल हो गया, और ये बचा आपका 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह है ना, ये तो लेस देन 0 हमने अभी बोला था, और ये भी लेस देन 0 है, तो ये पूरा ही क्या है, ये नेगेटिव तो है ही है, पूरा ही लेस देन 0 आ गया, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा जीएक्स है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया तो यहां से आपको एक आइडिया तो ये लग गया होगा कि हमेशा ही ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन, जीएक्स, जीएक्स भी हमेशा ही, क्योंकि जीएक्स का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0 आ गया। सो लेस देन 0 आ गया तो जीएक्स के बारे में हमने अभी बोल दिया कि जीएक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, विच इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, इक्वल टू 0 नो, इक्वल टू 0 नहीं बोलोगे आप, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू नहीं पॉसिबल नहीं है ना। सो दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्योंकि हमें उसने पॉजिटिव बोला है कि इक्वल टू 0 नहीं बोला। नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा थोड़ा एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव आप कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सो हाँ जी, एनालिसिस करने वाला, इफ दिस वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। अनइक्वल मतलब दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ऐसे बोल सकते हो। सो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, इक्वल टू तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रूट्स इक्वल ही नहीं है, अनइक्वल है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट कहां है, इक्वेशन हमारी ये ना, हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0। सो आप यहाँ लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस कुछ सॉल्व कर सकते हो आगे इसको, अगर ये बन जाए क्या, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए ना, तो फिर b में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको b में मैं क्वाड्रेटिक बनाता हूं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो ये आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ये 2ab और ये रहा 4b। सो इनको साथ साथ लिख सकते हो आप। सो ये आ जाएगा 2a माइनस 4 और b, ओके। सो यहां आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन, नहीं इसके बारे में तो अभी हम नहीं बोल सकते कुछ, क्यों नहीं, हाँ इसके बारे में ही बोलेंगे, और क्या इसी को तो हमने ऐसे लिखा, हाँ ग्रेटर देन 0। हाँ ये ग्रेटर देन 0 कब होगी, ये भी तो क्वाड्रेटिक बन गई, बी में क्वाड्रेटिक बन गई, बी की वैल्यूज पूछ रहा था इसलिए बी के अंदर क्वाड्रेटिक बनाई। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 होगा, सिंपल सी बात है। चलिए कर देते हैं इसको भी, तो ये तो ए की वैल्यू दे देगा हमें,
हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तो कोई बात नहीं, चलो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और देखो क्या आ रहा है ये, सो 2a माइनस 4 का होल स्क्वायर करो भाई, इससे सॉल्व आगे तो आप कर ही लोगे। तो इस यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ना। सो अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, और हाँ सही है, a की वैल्यू पूछी है ना, b की थोड़ा पूछ रहा है, हाँ सही है। तो ये आ जाएगा 2a माइनस 4 का होल स्क्वायर या 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर, बात एक ही है, माइनस प्लस जो मर्जी ले लो आप, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज लेस देन 0, ये आ गया। और आगे इसको ओपन करो, ये आ जाएगा आपका ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4a माइनस 2, 4a माइनस नहीं 4 माइनस 2a था, सॉरी ये था बेटे, गलती से लिख दिया मैंने, है ना। चलो ये आएगा 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 टू 8 टू 16 है, ये आ जाएगा 4 टू 8 टू 16 माइनस 16 है, फिर आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 लेस देन 0, ये आ गया। और ये माइनस 16 है प्लस 16 हो गया। सो ये आ गया आपका 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16a दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 32 और प्लस का 32 इज लेस देन 0, माइनस 32a आ रहा है, माइनस 32a और प्लस 32 इज लेस देन 0। यहां से a की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, a इज लेस देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, a इज लेस देन 1 आ रहा है हमारा, ओके। सो यहां से हमारा a जो है वो 1 से लेस आ रहा है, देख सकते हो आप, इसको उधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो a क्या आ रहा है यहां से, ठीक है, देखो माइनस से नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक मिनट सॉरी, ये आएगा माइनस 32a, यहाँ 32a को उधर भेज दो, 32a उधर चला गया, सो 0 की जगह आ गया प्लस का 32a, और 32 को डिवाइड में भेज दोगे तो a ग्रेटर देन क्या आ गया 1। सो ये क्वेश्चन था, यानी कि सर पूछा a के बारे में था, तो हमने इसलिए क्वाड्रेटिक जो बनाई वो b में बनाई, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या हो गया, लेस देन 0, क्योंकि पूरी इक्वेशन का पॉजिटिव होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट, ABC be real if ax square plus bx plus c has two real roots, मतलब कि ABC रियल कब होंगे, जब इसके रूट्स कैसे हो, रियल हो, अल्फा एंड बीटा, ये बोला इसमें, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देगा, और अल्फा और बीटा के बारे में बता दिया, अल्फा माइनस 1 से लेस है और बीटा 1 से ग्रेटर है, ठीक है। आगे इसने क्या बोला कि देन शो दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है, 1995 में 5 मार्क्स में आया था, देख लो आप, है ना। सो पहले तो एक केस हम ये ले लेते हैं कि a हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियसली ऐसा होगा, एक केस है ये लेस देन 0 वाला बनेगा, उसके लिए ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा, ये ग्राफ बन गया हमारा। तो अब इसने बोला क्या कि अल्फा जो है वो माइनस 1 से लेस है, तो ऐसा तो नहीं बनने वाला ग्राफ, तो है ना, बीचों बीच में आएगा। सो ये आपका ये और इस केस में आपका, इस केस में भी वैसे बनेगा ना। सो ये चलिए, अब आप बात कर लीजिए अल्फा और बीटा की। इसने बोला कि अल्फा माइनस 1 से लेस है, ये रहा अल्फा और ये माइनस 1 से लेस रहा, और ये हमारा बीटा, बीटा 1 से बड़ा है, 1 यहाँ नहीं होगा, 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। और इस केस में भी यही करना है, अल्फा जो है वो माइनस 1 से लेस है और बीटा जो है हमारा वो 1 से ग्रेटर है, ये बीटा है और ये 1 से ग्रेटर है। सो यहां तक आपने सब बिल्कुल सही किया है ना। अब आप आगे मूव करो इसमें, और हमें जो मेन इसमें करना है कि दोनों फिगर आप देख लीजिए, ठीक है, दोनों फिगर्स में a ग्रेटर देन 0 है ना पहले वाले में, सो f माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में जब a ग्रेटर देन 0 है, सो इस वाले केस में f माइनस 1 0 से लेस, मतलब नेगेटिव आ रहा है, सो f माइनस 1 लेस देन 0 आएगा, ओके। f1 भी आपको दिखाई दे रहा है, या f1 भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। ये केस तो आपको दोनों पता लग गए, और इसके अलावा दूसरा जो केस है इसमें भी, इसमें f माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, यहां लिख दो f1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर a की मल्टीप्लाई, a जो हमारा कोफिशिएंट है उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, a पॉजिटिव है ना इस केस में, a की अगर हम मल्टीप्लाई करें f माइनस 1 से, ठीक है, तो क्या आने वाला है, अगर a की हम मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा वो, यहाँ a अगर पॉजिटिव है तो a की मल्टीप्लाई, खैर मल्टीप्लाई भी करने नीड नहीं है, इस केस में आ जाओ, a अगर इसमें लेस देन 0 है तो इसमें आएगा f माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन 0, और f1 जो आएगा वो हमारा वो भी पॉजिटिव आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं,
और एफ माइनस वन भी नेगेटिव आया था, एफ वन भी नेगेटिव आया था। ये तो क्या हो रहा है, हाँ खैर ये है, ये दो केस हमारे आ गए। अब इसके बाद हम इनको करते हैं सॉल्व। पहला केस करते हैं, और पहले केस में एफ माइनस वन पुट करो तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी लेस देन जीरो आएगा। वन पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो आएगा, ये तो आएगा है ना। सो ये दोनों कंडीशन हमने ले ली। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो इस कंडीशन को, है ना, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जो प्रूफ करना है वो दिखाई दे रहा है मुझे। सो कौन सी वाली थे कंडीशन, प्लस प्लस प्लस, हाँ खैर किससे डिवाइड किया, ए स्क्वायर से, तो आएगा वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी अपॉन ए से किया ना, ए से डिवाइड किया मैंने, ये आएगा सी अपॉन ए लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो आएगा, आएगा ना, ये भी लेस देन क्या हो गया, जीरो हो गया। सो एक पॉजिटिव वाला केस और एक माइनस वाला भी आएगा, दोनों ही आएंगे ना केस, दोनों लोग, वन माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो। अच्छा ये प्लस माइनस को हटाना हो मुझे, तो मुझे क्या करूंगा बेटे, वन प्लस बी अपॉन ए, मतलब मॉड लगा दूंगा यहाँ प्लस माइनस की जगह, प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो। सो दैट इज आवर आंसर, और ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से, और आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और ठीक है डन। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वैसे बनता तो नहीं है यार, सिंपल सा प्रूफ था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। बेटे देखना, मैं एक पॉइंट यहाँ बताना भूल गया आपको कि मैंने वैसे दरअसल क्या किया, a इंटू एफ वन तो किया नहीं था, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, a इंटू एफ वन आप करोगे, है ना, a इंटू एफ वन, ये a है और एफ वन कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन जीरो आएगा। इसमें a नेगेटिव है लेकिन एफ वन पॉजिटिव है, लेकिन इसमें भी क्या आएगा, a इंटू एफ वन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि दोनों में a एफ वन नेगेटिव आ रहा है। और अगर आप a इंटू एफ वन करोगे, a इंटू एफ वन दोनों का फाइंड आउट करोगे, तो आप देख सकते हो कि एक मिनट रुकिए, ए इंटू, हाँ यही दो वैल्यूज आएंगी, एक ये और एक ये, फिर आप यहां से आंसर निकाल सकते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी सिंपल तरीका है, ठीक है। चाहे वो आप ए एफ माइनस वन ले लो, माइनस वाला लेना ही होगा मैं केस, तो ए एफ माइनस वन इज लेस देन जीरो आएगा, उसमें ए एफ वन लेस देन जीरो आएगा, आप ऐसे कर सकते हो। तो दो केस आ जाएंगे, तो फिर एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, फिर उसको आप प्रूव कर लोगे। नेक्स्ट, हाँ जी, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाई this greater than and this less than। जेड वाज 1983 में ये क्वेश्चन आया था। सो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हम निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, जीरो, है ना। दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सो चलिए करते हैं, दोनों कंडीशंस हम निकालते हैं, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड लगा है, और लगा होता तो यूनियन लेता मैं, ठीक है। सो करते हैं, ये 1983 बहुत इजी क्वेश्चन आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, फैक्टर्स बनाए, तो ऑब्वियसली आप करके देखो यार, ये फैक्टर बनने वाले हैं, मैं कहाँ इसमें टाइम वेस्ट करूँ फैक्टर्स में, है ना, इसके थोड़ा टाइम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, नहीं इसका भी, हाँ इसमें तो फैक्टर आपको धराचार से बनाने होंगे। आईआईटी अभी इतना ही आसान नहीं पूछ देगा, क्योंकि ऐसे ही है ना, देख के आप बता दो फैक्टर्स। सो धराचार फार्मूला लगाइए और इसके फैक्टर बनाइए, है ना। सो आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 प्लस 16 अपॉन 2a, आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 और अपॉन में आ गया 2। सो बाहर निकालो 4 को, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर बचेगा 5 अपॉन 2, ठीक है। सो ये आ गया 4 जो अंदर था, सो 2 कैंसिल करो, 1 प्लस माइनस रूट 5, सो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5, ये आपका आ जाएगा x 1 प्लस रूट 5 और दूसरा आएगा x माइनस 1 माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो अब देन क्या करोगे आप, अब बस इंटरसेक्शन लेना है इसका, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये वाला इंटरवल ले रहा है 1 और ये 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, ये इंटरवल ले रहा है ये माइनस इन्फिनिटी से 1 2 से इन्फिनिटी, और ये इंटरवल कौन सा ले रहा है, ये इंटरवल ले रहा है 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5, और इक्वल टू का साइन तो आएगा ही आएगा, ये वाला इंटरवल ले रहा है ना। हमें कौन सा चाहिए, हमें जरा ध्यान से देखना है, 1 कहाँ पे होगा, 1 में से माइनस हो रहा है, 1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ ये आपका है 2 से इन्फिनिटी, 2 कहाँ है, 2 1 प्लस रूट 5 है ना, ये इसके आगे होगा ना 2, क्योंकि ये हाँ इससे तो आगे होगा, ऑब्वियसली इससे आगे होगा, तो 2 यहाँ होगा। सो ये 2 से ग्रेटर,
और इसका इंटरवल ये आ रहा था सिर्फ ये वाला, और ये बोल रहा है 1 से लेस। अब आप देखो कहाँ मर्जी कर रहा है अभी हमारा, दोनों लाइनें कहाँ मैच कर रही हैं। सो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 से 1, फिर यूनियन 1 प्लस रूट 5 से 2, है ना। एक मिनट देखो यार कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये आपका है 11 सॉरी x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 2, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2, ये सही है। फिर दूसरा केस जो आया वो आया 1 माइनस रूट 5 से 1 माइनस रूट 5 से आपका, ठीक है, 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5। अब इन दोनों का ही हमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। सो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 जा रहा था ना, ये 2 कहाँ होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग है ना, 4 अगर होता तो 2 प्लस 1 3 आता ना। अरे हाँ 2 इधर आना था, सॉरी सर, मैं भी कहूँ यार क्या गलती हो रही है, सॉरी, ये गलती आप ही मत करना ना, ये आंसर आ जाएगा। सो ये और एक इंटरवल ये वाला, यहाँ दोनों बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। तो 1 माइनस रूट 5 से लेकर लिख देता हूँ यहाँ से, कहो तो मैं दोबारा बना के समझा देता हूँ, एक बार देखो दोबारा समझा देता हूँ। ये रहा 1 माइनस रूट 5, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 1 प्लस रूट 5। जो सेकंड वाली क्वेश्चन है वो कहती है कि 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 प्लस रूट 5 के बीच में, और जो पहली वाली वो कहती है 1 से लेस 2 से ग्रेटर। अब इनके बीच में फंस गई ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। सो बाकी आप समझदार हो, कहां से कहां तक आ गया, 1 माइनस रूट 5 से 1 और फिर 2 से 1 प्लस रूट 5। सो यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस रूट 5 से 1, 1 माइनस रूट 5 से 1, फिर यूनियन 2 से 1 प्लस रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ जी क्या कह रहा है जी। अच्छा इंक्लूड किसको करना है किसको नहीं करना है, ये भी देखो, यहाँ इक्वल टू का वहाँ नहीं है तो ये वाला इंक्लूड होगा और ये वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 माइनस रूट 5 से 1 और, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए के की, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव एट लीस्ट 4, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4, मतलब उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सो कोई खास नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यूज करनी है हमारी यहाँ पे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका 64 के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये आ गया, और 16 इंटू 4 64 को हटा सकते हो आप, कॉमन ले लो, अगर आ गया के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 64 इंटू के माइनस 1, ये डिस्क्रिमिनेंट आया, ठीक है, 64 इंटू के माइनस 1। और इसने बोला कि इसके रूट्स कैसे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और फिर आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये हमारा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। सो के ग्रेटर देन 1 आ गया, चलो इसको लिख लेता हूँ मैं, के ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन एक और बनाते हैं, ऐसे अलग अलग कंडीशन बनाते चले जाओ, के ग्रेटर देन 1 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि इसका माइनस बी अपॉन 2a, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है आपको पता है, वो आपका, इसने बोला ना रूट्स जो है हमारे किससे बड़े, फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4, कम से कम 4 होगी वैल्यू, यानी कि 4 से बड़े हैं रूट्स, तो माइनस बी अपॉन 2a भी क्या होगा, 4 से ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन 2a आप समझ रहे होगे, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है माइनस बी अपॉन 2a, वो 4 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 4 से बड़े हैं दोनों रूट्स, 4 से बड़े हैं दोनों ही रूट, 4 यहाँ के हैं मान लो, 4 से दोनों ही रूट से क्या है, बड़े, तो माइनस बी अपॉन 2a भी क्या होगा, 4 से ग्रेटर होगा, माइनस बी, और ये रहा आपका, तो ये आएगा माइनस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 अपॉन 2, ओ सॉरी ये था माइनस, मैं भी बोल इतना बड़ा कैसे, माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि 8k अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 4, तो ये तो चला गया 4 2 8,
तो के जो है वो 1 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। सो के इज ग्रेटर देन 1, ये भी इक्वेशन बन गई। इसने वैल्यू तो वही दी, सेम ही दी है ना, वैल्यू तो दोनों की सेम आई, तो फायदा तो हुआ नहीं कुछ हमें। चलिए नेक्स्ट एक और ट्राई कर लेता हूँ, एक और बार ट्राई करता हूँ। F4 की बात करूँ, F4 क्या वैल्यू देगा भाई, रूट्स मान लो यहाँ इस तरीके से ना, तो 4 यहाँ कहीं है मान लो, 4 से तो बड़े दोनों रूट्स, तो F4 कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। चलो F4 ग्रेटर देन 0 कर दो, यहाँ से अच्छा खासा आपको मिलने वाला है मसाला, है ना। सो इक्वल टू 0 भी हो सकता है कि नहीं F4, F4 के ऊपर हो सकता है 4 आर रियल, इसने बोला एटलीस्ट कम से कम 4 होगा, यानी कि 4 के इक्वल भी रूट हो सकता है। ठीक है, समझ गए होगे बात। तो F4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। सो छोटी सी मिस्टेक से चला जाएगा क्वेश्चन, है ना। सो 64k स्क्वायर F4 पुट करना है, फिर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। चलो 4 पुट करो, 16 माइनस 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करते हैं सॉल्व से, तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, 16k स्क्वायर माइनस 32k और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 48k हो जाएगा प्लस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो उसको 16 से, आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स आप बनाने जानते ही हो, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। सो 1 से लेस और 2 से ग्रेटर, यानी कि इसका ये है मतलब फैक्टर। अब मैं करने नहीं वाला इसको सॉल्व, आप समझ रहे होगे के ग्रेटर, ये आएंगे दो सोल्यूशन इसके, है ना, 1 और 2, 1 से लेस और 2 से ग्रेटर, यहाँ से, है ना, ये है। और दोनों कंडीशन से पता लगा है कि 1 से बड़ा होगा हमारा, और रूट क्या था भाई, दोनों से 1 से ग्रेटर। सो 1 से ग्रेटर वाला कौन सा सोल्यूशन होगा हमारा, फिर 1 से ग्रेटर। सो k इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी, 1 से बोला इसने ग्रेटर, और यहाँ k जो है वो 2 से ग्रेटर है, और 1 से लेस भी होना चाहिए, नहीं और आई है, तो यहाँ तो और कंडीशन है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, स्मॉलेस्ट पूछी ना, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है, 2 है। सो 2 इज द राइट आंसर। बाकी तो बहुत है, के 1 से बड़ा चाहिए था, मिल गया भाई, 2 मिल गया, स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू मिल गई। ओहो, यहाँ तो दिख नहीं रहा। हाँ जी, के की वैल्यूज देख लो, के की वैल्यू एक क्या आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक के लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और फिर ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।